ये देखिए, अब मैं एंड और बोथ एंड दोनों से अगर प्रयोग करना हो तो किस तरह से ये बताता हूं आपको कि एंड और बोथ एंड दोनों का प्रयोग डिफरेंट सब्जेक्ट में भी होता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है ना। अब कैसे होगा, एक तो सेंटेंस ये दे रखा है मैंने, मोहन इज प्लेइंग एंड आई एम प्लेइंग, एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए, मोहन मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, सोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, या आई एम प्लेइंग क्रिकेट कर दो, सही की बात है। इसमें भी मोहन की डिफरेंट करनी पड़ेगी दोनों। फुटबॉल बहुत आसान है, इससे आसान नहीं। मान लीजिए आपको अब इस सेंटेंस में ये आ जाए एग्जामिनेशन में कि इसको एंड से जोड़ के दोबारा लिखिए इस सेंटेंस को एंड से, तो एंड से और बोथ एंड में आप क्या करोगे, दोनों में जहां अगर सब्जेक्ट डिफरेंट है तो वहां जोड़ोगे, ऑब्जेक्ट डिफरेंट है तो वहां जोड़ोगे। पहले वाले में प्लेइंग वाला मैटर सेम है, ये है, ये दोनों अलग अलग है, तो एंड दोनों के बीच में आएगा, चाहे बोथ एंड का एंड हो चाहे एंड का एंड हो, ये एंड बीच में आएगा, दोनों जो डिफरेंट है उनके, ठीक है ना। तो क्या किया आपने, इसके मान लीजिए बीच में ऐसे आ गया। अब अगर बोथ दिया हुआ है तो बोथ पहले आ जाएगा एक से पहले, तो अगर बोथ एंड करोगे तब तो हो जाएगा बोथ मोहन एंड आई। अब आगे एक बार मैं वर्ब छोड़ देता हूं, प्लेइंग कर देता हूं। इन दोनों के अंदर चाहे एंड हो चाहे बोथ एंड हो, इनमें वर्ब हमेशा प्लूरल आती है, जो भी उस ग्रुप की होगी उसकी प्लूरल आ जाएगी। अब क्योंकि ग्रुप होगा, इसमें इज है, इसमें इज आर एम का ग्रुप है, इज आर एम में यहां क्या आएगा, आर आएगा, तो क्या सेंटेंस हो गया आपका, आर। तो बोथ मोहन एंड आई आर प्लेइंग, ओके, ये हो गया ना सेंटेंस। अब मान लीजिए कि बोथ एंड से ना करवा के अगला सिर्फ एंड से करवाता, तो ये पहले वाला बोथ नहीं लगेगा, बस खत्म बात, मोहन एंड आई आर प्लेइंग हो गया। ये तो कब था, जब सब्जेक्ट डिफरेंट था। अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट डिफरेंट होगा तो मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट एंड मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, यहां दोनों जो है सब्जेक्ट सेम है भाई, देखो ये एक जैसा ही है ना। डिफरेंट क्या आ गए, क्रिकेट और फुटबॉल आ गए दोनों, ये कंजक्शन की बात कर रहा हूं। ये अगर डिफरेंट आ गए तो आपको क्या करना है, इधर से वर्ब सहित सेंटेंस यहां तक तो एक जैसा ही है, एक जैसा ही लेके आना है। उसके बाद में जहां डिफरेंट है ना, डिफरेंट वालों के बीच में एंड लेना है, तो इनके बीच में क्रिकेट एंड फुटबॉल तो आएगा। अगर बोथ है तो बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, और बोथ नहीं है तो क्रिकेट एंड फुटबॉल आ जाएगा। आप बता रहे हैं, मैं कर रहा हूं, देखिए कि मोहन इज प्लेइंग, यहां तक हो गया तो मोहन हो गया ना, इसका काम तो हो गया। अब क्रिकेट एंड फुटबॉल है, तो अगर एंड से करना है तो आपको करना होगा क्रिकेट एंड फुटबॉल। ये देखो एंड मैंने डिफरेंट वाले के बीच में जोड़ दिया। मान लीजिए बोथ, अगले ने ये बोल दिया कि बोथ एंड से करो, तो पहले वाले जो एंड से पहले जो आप जो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट ले रहे हो उससे पहले यहां आपको बोथ लिखना होता है। अगर बोथ हैंड से करते तो मोहन इज प्लेइंग बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। अगर बोथ हैंड से नहीं करना था, हैंड से करना था, तो मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल। बोथ हैंड और एंड दोनों का कॉन्सेप्ट इतना ही है, बस ये। अब थोड़ी सी एक बात और बता दूं, जैसे आप नो सुंदर देख रहे हो, एज सुन एज देख रहे हो, ऑल्दो देख रहे हो, येट देख रहे हो, नॉट ओनली बट आल्सो, ये आपको लग बहुत ज्यादा रहे। इतनी शानदार ट्रिक बताऊंगा कि जैसे नो सुंदर डिड का सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, अर्थ क्या है, वो तो डिटेल पूरी वीडियो में बताऊंगा। पहले बता दूं, जिस सेंटेंस के शुरुआत में ब्लैंक स्पेस आ जाए, मान लीजिए सेंटेंस के यहाँ आ गया और फिर उसके बाद में डिड आ गया और फिर कुछ भी लिखा हुआ है, मान लीजिए यहां कुछ भी लिख दिया गया, ये सेंटेंस आपके एग्जामिनेशन में आ गया। जिसके अंदर शुरुआत में डिड आ गया, आपको कंजक्शन में देखना नहीं है, सेंटेंस आपके समझ में आए या नहीं है, आपको नो सुंदर करना है, आपको नो सुंदर ही लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब दूसरी चीज इसी तरह की जो ये करना है। अब मान लीजिए आपके एग्जामिनेशन में कुछ भी समझ में नहीं आया, सेंटेंस क्या था, मेरे अर्थ भी समझ में नहीं आया, पर शुरुआत में डिड देखा, उससे पहले ब्लैंक स्पेस था, तो सर ने बताया था, मैंने नो सुनर कर दिया तो सही होगा सेंटेंस आपका।
इसी तरह की सारी टेक्निक बताऊंगा आपको, तो आप वीडियो देखते रहिए, आपका सेंटेंस सही होगा। तो बोथ हैंड का बता दिया। अब नेक्स्ट आगे वाला जो सो दैट का है वो अगले वीडियो में बता देता हूँ।